हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूं जिसमें 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो आज मैं आपको पैराग्राफ 8 के बारे में बताऊंगी कि महात्मा गांधी इस पैराग्राफ 8 में क्या बोलते हैं। आई होप कि मैंने पिछले वीडियो में महात्मा गांधी जी का इंट्रोडक्शन और 1 to 7 पैराग्राफ मैंने डाले, वो सब आप देख चुके होंगे। चलिए अब हम 8 नंबर पैराग्राफ देखते हैं कि महात्मा गांधी इस पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। दे शो दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वार्ड ऑफ इथिक्स। इसका हिंदी होगा, उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है। अगला सेंटेंस, एंड दे देयरफॉर हेल्ड सोवरिंग्स ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स। और इसलिए उन्होंने धरती राजाओं को और फकीरों के नीच समझा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज fitter to teach other than to learn from others। एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने और सिखाने में सक्षम हो। This nation had lawyers and doctors, but they were all within bounds। इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। अगला सेंटेंस, एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। हर कोई जानता था कि यह व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। Moreover, these vehicles and whites did not rob peoples. They were considered people's dependents, not their masters। यहाँ peoples का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन ये है पीपल्स। एस्ट्रॉफी इसका प्रयोग हुआ है। इसका होगा हिंदी मीनिंग लोगों का या लोगों को। इसका हिंदी देखते हैं, इसके अलावा वकील और डॉक्टर लोगों को नहीं लूटते थे, वे लोगों पे आश्रित समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, जस्टिस वाज टोलेरेबल, फायर द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। कोर्ट है, कोर्ट्स। देयर वर नो ट्रस्ट टू लॉर्ड पीपल इनटू देम। न्याय संगत निष्पक्ष था। साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था। इनमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला सेंटेंस, दिस एविल टू वाज नोटिकेबल होगा। दिस एविल टू वाज नोटिकेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। यहाँ बुराइयों की राजधानियों और उसके आसपास देखा जा सकता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली and followed their agriculture occupation. They enjoyed true home rule। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते और अपना कृषि व्यवसाय किया करते थे। वे घर और जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। अगला पैराग्राफ 9 में देखेंगे क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब मी has been so described by its votaries। भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है, इसके तरफदार द्वारा इसी तरह वर्णित किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स,
in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। दुनिया के किसी भी हिस्से में और कोई भी सभ्यता में वहाँ के सभी लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। The tendency of the Indian civilization to elevate the moral being that of the Western civilization is to propagate immorality। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, यहाँ भारतीय सभ्यता होगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक स्तर पर बढ़ाना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। यहाँ सभ्यता लिखा हुआ है, यही सभ्यता यहाँ पे होगा, बल्कि सभ्यता नहीं होगा। अगला देखेंगे सेंटेंस, द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड। बाद वाला ईश्वरहीन है, पूर्व वाला ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, यानी बहुत ही समझने लायक है और बहुत ही विश्वास करने योग्य है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। यानी यह भारत से प्यार करने वालों का कर्तव्य जिम्मेदारी है कि भारत की पुरानी सभ्यता में चिपक जाए, उसी तरह एक बच्चा माँ की छाती से चिपकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।